Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. Now let's see the development till yesterday. कल क्या होता है, प्राइस ने यहाँ पे वैल्यू बनाई थी, ओके, अच्छे खासे अपर लेवल पे वैल्यू बनाई थी। यहाँ पे लेजेस भी है, पीपीओसी भी है, होल पीपीओसी है विद ऑल द टीपीओस, राइट, ABCD EF GH IJ K L M, पूरी टीपीओस यहाँ पे प्रिंटेड है। दैट मीन्स ये कंसेंसस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। अब यहाँ पे अगर कंसेंसस देखेंगे तो बायर्स ने क्या किया है, बायर्स ने अपसाइड ड्रैग करके फिर यहाँ पे वैल्यू क्रिएट की है और यहाँ पे सस्टेनेंस दिया, ओके। अगर सेलर साइड से सोचते हैं तो सेलर्स ने यहाँ पे प्राइस को फिर से ज़्यादा अपनी जाने दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पे बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है, ओके, क्योंकि यहाँ पे प्राइस सस्टेन की है और यहाँ पे सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि प्राइस अपसाइड नहीं गई है, ओके। सो दोनों साइड का कंसेंसस यहाँ पे है। दैट मीन्स दैट्स व्हाई देयर इज अ वैल्यू हियर। अभी ये वैल्यू कहाँ पे बनी है, जैसे हमने डिस्कस किया था, ये वैल्यू एरिया हाई के अबोव बनी है और ये सिंगल प्रिंट के अबोव, राइट। दैट मीन्स ये बायर जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विच आर ऑलरेडी ओवरलैपिंग विद द वैल्यू ऑफ प्रीवियस डे एरिया। ये प्रीवियस डे की वैल्यू थी। अभी यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। अभी यहाँ पे एक तो कंसोलिडेशन है, राइट। कंसोलिडेशन मींस यहाँ पे दोनों साइड के प्लेयर्स अवेलेबल है, हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जो कि ये दिन स्टार्ट हो गया था ये पर्टिकुलर लेवल पे। यहाँ पे भी हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन है और अगले दिन पूरा हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन है। दैट मीन्स कि इसके बाद प्राइस के मूव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई यस्टरडे व्हाट वी प्लान सिंपली दैट अगर प्राइस गैप अप होती है तो हम लोग अपसाइड का सोचेंगे और अगर प्राइस गैप डाउन होती है तो हम लोग शॉर्ट साइड का सोचेंगे। क्योंकि जब भी कभी वैल्यू एक्यूमुलेट होती है एक पर्टिकुलर जगह पे या एक दिन का भी, यहाँ पे तो दो दो दिन का है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर दिन भी और यहाँ भी। सो यहाँ पे दो दो दिन की वैल्यू ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है ये पर्टिकुलर जगह पे। दैट मीन्स अगले दिन जो भी प्लेयर मॉर्निंग में फ्रेश ट्रेड्स इनिशिएट करेगा, ही विल ट्राई टू विन द रेस, ओके। अगर वो विन करने लगेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स सैचुरेटेड है दूसरी साइड के, वो ऑर्डर्स के ऐसे हीट होना शुरू कर देंगे और फिर कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा एंड विद दैट कैस्केडिंग वैल्यू विल गेट continue to that particular direction, okay. But here on this day we are not sure that on which side it will happen, okay. That's why we are open to both the sides. अभी मान लीजिए यहाँ पे अगर गैप डाउन होता तो यहाँ पे जितने भी बायर्स के पोजीशंस है दे विल बी अंडर वाटर, राइट, दे विल बी गेटिंग लॉसेस हियर। जैसे यहाँ पे प्राइस ओपन होगी इनके पोजीशंस में लॉस दिखना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनका ये जो पीपीओसी है यहाँ पे कहीं पे इनकी एवरेज वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे प्राइस ओपन होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉसेस दिखने शुरू हो गया और प्राइस अगर थोड़ी बहुत भी नीचे साइड ट्रैक करना स्टार्ट कर देती है दे विल स्टार्ट गेटिंग देयर लॉसेस इंक्रीजिंग, ओके। सो उस वजह से फिर जैसे ही वो कवर करना शुरू कर देते हैं जो भी इन्होंने यहाँ पे पोजीशंस ली है, जैसे ही कवर करना शुरू कर देंगे, जैसे पोजीशन से एग्जिट होगी वैसे यहाँ पे और कैस्केडिंग आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे बाएं तो ऑब्वियसली वो सेलिंग में जाएंगे। सो यहाँ पे सिनेरियो बहुत ज़्यादा ईजी था, स्पेशली ऐसे दिन, ओके, जहाँ पे वैल्यू एक्यूमुलेटेड है। सो दैट्स वाई यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, प्राइस गैप अप ओपन हुई, सो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि प्राइस अपसाइड कंटिन्यू करेगी, ओके। इन ओनली केस वेयर अगर अपसाइड ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाने के बाद हमें अगर कोई यहाँ पे लिमिट्स मिलने स्टार्ट हो जाते अच्छे खासे क्वांटिटी में तो फिर यहाँ पे हम लोग शॉर्ट का सोच सकते थे, ओके। सो लेट्स सी ऑन ऑर्डर फ्लो व्हाट एक्जैक्टली हैपेंड। दिस इज ऑर्डर फ्लो चार्ट। हाँ, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई थी, जैसे ओपन हुई प्राइस अपसाइड जाने लगी। यहाँ पे देखिए ओपन के बाद प्राइस नीचे भी नहीं गई है, जस्ट यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे कुछ बिजनेस नहीं मिला प्राइस को, सो प्राइस अपसाइड जाने लगी। जैसे प्राइस अपसाइड जाने लगी यहाँ पे लिमिट सेट होने लगे, ओके। बट अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये लिमिट सेट तो हुए यहाँ पे ऑब्वियसली, क्योंकि ये पर्टिकुलर दिन का जो डेवलपमेंट था वो ये लेवल पे था जहाँ पे यहाँ पे सेलर्स है, राइट, तो यहाँ पे लिमिट्स हुए। बट ये लिमिट्स को बायर्स ने एग्रेसिवली ट्रैक किया है, ओके। ये लिमिट्स पूरे कंज्यूम हो चुके हैं, जो भी ये सेल साइड के लिमिट्स आए हुए थे पूरे कंज्यूम हो चुके हैं ये पर्टिकुलर कैंडल में। एंड दिस कैंडल स्टैंड्स एज अ हेल्दी बायर्स कैंडल, राइट। ये बहुत अच्छी कैंडल है, ये बहुत बुरी कैंडल है इन टर्म्स ऑफ बायर्स, ये बहुत अच्छी कैंडल है इन टर्म्स ऑफ बायर्स। सो दैट मीन्स यहाँ पे एग्रेशन भी है, यहाँ पे लिमिट्स भी है और यहाँ पे फॉलो थ्रू भी है बायर्स का। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। और अभी अगर देखते हैं सो ये जो डेवलपमेंट है ये दो पर्टिकुलर कैंडल का, ये कब हुआ था, सो प्रीवियस डे का जो भी रेंज था वो रेंज के अंदर था। दैट मीन्स ये अगर प्राइस रेंज के बाहर जाने का ट्राई करती है अराउंड 340 के आसपास, कुछ तो प्रीवियस डे का हाई था, ओके। जैसे ही प्राइस प्रीवियस डे हाई को ब्रीच करने का ट्राई करती है वी शुड सी मच स्ट्रॉगर लिमिट्स, ओके। ये लिमिट जो यहाँ पे आई है ये कंज्यूम हो चुकी है ऑलरेडी, सो दिस पर्टिकुलर लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू डज नॉट होल्ड एनी सिग्निफिकेंस नाउ। जैसे प्राइस अपसाइड जाएगी या तो ये यहाँ पे लिमिट नहीं चाहिए थी, ओके, यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी, थोड़े ऊपर के लेवल पे आनी चाहिए थी जहाँ पे डे हाई क्रॉस होगा या ब्रीच होना स्टार्ट होगा। और अगर आते हैं यहाँ पे लिमिट्स तो ये पर्टिकुलर लिमिट्स के इक्विवेलेंट या फिर अपसाइड आने चाहिए, मतलब बड़े आने चाहिए। सो यहाँ पे जैसे ही प्राइस क्रॉस करने लगी प्रीवियस डे हाई वहाँ पे लिमिट्स तो आए, ओके। ये लिमिट्स तो आए 585 363, बट ये बहुत ज़्यादा लिमिट्स नहीं थे, ओके। क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं पिछले दिन के पहले ही कैंडल में, अगर प्रीवियस डे आप देखते हो पहले ही कैंडल में अच्छे खासे लिमिट्स थे और एग्रेशन भी था फ्रॉम सेलर्स एंड, और वहाँ से फिर प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गई थी, ओके। सो अपसाइड बहुत ज़्यादा सेलर्स थे वहाँ पे अवेलेबल। अगर वहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है तो जैसे ही डे हाई क्रॉस होता है वैसे यहाँ पे सेलर्स आने चाहिए थे, राइट। सो दैट इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर। यहाँ पे सेलर्स तो है बट यहाँ पे हमें कुछ भी फॉलो थ्रू नहीं मिला और हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर डे हाई पे भी यहाँ पे हेल्दी कैंडल बन रही है बायर्स की। सो दैट अगेन इज अ वेरी गुड हिंट, ओके, टू टेक द डिस्टेंस, टू टेक द इन्फॉर्म डिस्टेंस। यहाँ पे सी ये ऑर्डर फ्लो पे जो दिख रहा है ये आपको प्राइस सेक्शन में कहीं पे भी नहीं दिखेगा। यू विल स्टार्ट सीइंग दिस एज हेल्दी कैंडल्स, बट ये हेल्दी कैंडल नहीं है, ये बहुत ही वर्स कैंडल है इन टर्म्स ऑफ बायर्स, ओके। और ये कैंडल जो है वो हेल्दी कैंडल है, हमें ये दिख रहा है क्लियरली। अगर मान लीजिए ये कैंडल ग्रीन रहती है और यहाँ पे टॉप पे कहीं पे लिमिट्स आते हैं और एग्रेशन आता है बड़े वॉल्यूम्स के साथ, सो इन दैट केस वी आवर थिंकिंग विल बी टोटली इन्वर्टेड, राइट। ये ऐसे नहीं सोचते हम लोग जैसे अभी सोच रहे हैं, हम लोग फिर शॉर्ट साइड का सोचते हैं। अभी भी यहाँ पे हम लोग शॉर्ट साइड का सोच रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है इन टर्म्स ऑफ दिस नंबर्स कि यहाँ पे बायर्स भी अच्छे खासे एक्टिवेटेड है और जो सेलर्स के नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे जितने के आने चाहिए थे। अभी
यहाँ पे जो लिमिट्स आए हुए हैं, ओके, ये लिमिट्स का फॉलो थ्रू क्या है वो देखेंगे। अगली कैंडल में हमें ब्रीच मिला, ये पर्टिकुलर कैंडल का ब्रीच है, अब वो प्रीवियस डे है, यहाँ पे 585 का वॉल्यूम आया, उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड जाने लगी, अपसाइड जाने के बाद फिर नीचे आई, ओके। बट क्या हमें अपसाइड यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स मिले? नहीं है यहाँ पे अपसाइड बड़े वॉल्यूम्स, यहाँ पे वॉल्यूम्स तो डाउन साइड आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये वॉल्यूम्स ऐसी जगह पे आ रहे हैं जहाँ जो वॉल्यूम्स प्राइस को नीचे नहीं पुश कर पा रहे, ये वॉल्यूम्स ऐसे जगह पे है जहाँ पे प्राइस वहीं पे होल्ड करी जा रही है। दैट मीन्स कि ये वॉल्यूम्स ऐसे वॉल्यूम्स हैं जो बायर साइड से आ रहे हैं। सो ये रेदर देन एग्रेशन ऑफ सेलर्स हियर, दिस इज लिमिट्स ऑफ बायर्स। ये पर्टिकुलर जो भी ऑर्डर्स है और ये जो भी ये पर्टिकुलर लिमिट्स है सेलर्स के जो पुश किया हुआ है, ओके, ये पुश इतना नहीं कर पा रहे कि ये पर्टिकुलर जो भी ऑर्डर्स है इनको ब्रीच कर पाए। अभी अगर यहाँ पे अभी दो चीज़ें यहाँ पे प्राइस एक तो प्रीवियस डे हाई के अब आ चुकी है, राइट, सो दैट मीन्स बायर्स विल हैव अपर हैंड हियर। अभी ऐसे केस में अगर सेलर्स ने पुश करके बायर्स को फिर से प्रीवियस डे रेंज में नहीं धकेला, सो इन दैट केस बायर्स कैन टेक एडवांटेज, ओके। सो ये कैंडल तक ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, okay. This information we cannot at all get in terms of simple candlesticks guys, okay. Here only by reading these candles we are getting this information. अभी यहाँ पे ऐसे कैंडल्स बने हुए, बट ये कैंडल के बाद क्या एक्सपेक्टेड था? यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल एक्सपेक्टेड थी, राइट, क्योंकि ये कैंडल ने ब्रीच नहीं किया, ये अच्छा खासा वॉल्यूम, यहाँ पे रेड कैंडल एक्सपेक्टेड थी। वन कैन इजीली गेट ट्रैप्ड हियर, क्योंकि यहाँ पे ये अच्छा ये कैंडल स्टिक का ये पिन बार, राइट, ये हैमर बना हुआ है, ओके। हैमर बना हुआ है तो कोई भी यहाँ पे शॉर्ट साइड का सोचेगा वेरी इजीली। बट यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स वैसे नहीं दिख रहे कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट्स के लिए ट्रेड ले, यहाँ पे हमें कुछ तो फॉलो थ्रू चाहिए था जो कि ये वॉल्यूम को ब्रीच करे, क्योंकि ये वॉल्यूम यहाँ पे, अगर ये वॉल्यूम कहीं पे यहाँ पे होते अपर साइड, ओके, ये बड़े नंबर्स यहाँ पे होते और यहाँ पे छोटे नंबर्स होते, सो हम लोग डायरेक्टली ये कैंडल में शॉर्ट का ट्रेड ले सकते थे। बट यहाँ पे वैसे नहीं हुआ, यहाँ पे लिमिट्स आने लगे बायर साइड से। और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड था हमें कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी चाहिए फॉलो थ्रू के लिए जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को ब्रीच करे, सो वैसे ना होते हुए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक रिवर्स कैंडल बन गई, ओके। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई डोजी टाइप। सो और ये कैंडल में अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, सो ये वॉल्यूम्स इक्वेट कर रहा है ये 585 360 के 62 के आसपास के वॉल्यूम्स को, ओके। सो यहाँ पे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था ये पर्टिकुलर बिहेवियर, ओके। सो दैट मीन्स कि डे हाई के अबव बायर्स आर वेरी मच एक्टिवेटेड एंड दे आर श्योरली ट्राइंग टू डिफेंड देयर पोजीशंस एंड टू ड्रैग द प्राइस अपसाइड। सो इसलिए फिर यहाँ पे ये कैंडल के क्रॉस पे एक बाय ट्रेड बनती थी, बहुत ही लो रिस्क ये ट्रेड थी, ओके। ये ट्रेड ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, ओके। वन कैन एग्जिट ईयर वंस ये जो 800 का ऑर्डर आया यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसे एग्जिट करने लायक कोई बड़ा ऐसे रेफरेंस नहीं था, ओके। बट ये जो पॉइंट्स आए हुए ये भी अच्छे खासे पॉइंट्स थे गाइस यहाँ पे, ओके। और ये बड़ा ऑर्डर है, सो दैट्स व्हाई वन कैन एग्जिट। बट ये ऑर्डर जो है ये ऑर्डर ने सस्टेन किया हुआ है, ये ऑर्डर बहुत ऊपर के साइड नहीं है कि जिसके नीचे प्राइस सस्टेन कर रही है, राइट। ये ऑर्डर यहाँ पे है, उसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर रही है और उसके नीचे नहीं जा रही है, ओके। सो इफ वन कैन होल्ड हियर, यहाँ पे अगर देखते हैं ये 683 का ऑर्डर है, दूसरा जो बड़ा ऑर्डर है 488, ये बड़े ऑर्डर्स है। सो ये बड़े ऑर्डर्स कहाँ पे है एक्जैक्टली? यहाँ पे 1.4 के प्लस 1.4 के दो प्रीवियस ऑर्डर्स है, ओके, एग्जिस्टिंग। इट मीन्स यहाँ पे 2800 लॉट्स एग्जीक्यूट किए गए हैं पिछले लेवल्स पे। सो अगर वो पर्टिकुलर ऑर्डर्स की जगह पे यहाँ पे हमें फिर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर लेवल इज सिग्निफिकेंट, राइट। अभी अगर ये लेवल के नीचे प्राइस नहीं कहीं ड्रैग कर पा रही, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर लेवल होल्ड कर रहे हैं बायर्स। सो हम लोग ये ट्रेड अगर यहाँ पे किसी ने नहीं एग्जिट किया, सो आफ्टर सीइंग दिस डेवलपमेंट वन कैन होल्ड द ट्रेड, राइट। एटलीस्ट यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस, ओके, बाय रीडिंग दिस प्राइस वॉल्यूम्स। अदरवाइज हमारे पास अगर नॉर्मल कैंडलस्टिक है तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स नहीं रहेंगे और हमें कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा होल्ड करने में ट्रेड। हमारे पास जस्ट कुछ स्लैंट ट्रेंड लाइंस रहेंगे, कुछ ऐसे पैटर्न्स रहेंगे कैंडलस्टिक के वैसे टाइप। बट दिस इज ऑल यू आर गेटिंग वैलिड डेटा, राइट, दिस इज रियल टाइम डेटा, दिस नॉट एट ऑल लैगिंग। सो ऐसे केस में अगर हम लोग देखते हैं तो कॉन्फिडेंस कभी भी ज़्यादा आएगा नॉर्मल रीडिंग के मुकाबले। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये जो ऑर्डर देख रहे हैं ये ऑर्डर को होल्ड कर रहा है प्राइस, ओके। यहाँ पे होल्ड किया बहुत देर तक और फिर से अब मूव दिया, ओके। सो अगर ये चीज़ यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे फिर प्राइस अपसाइड जाने लगी, ओके। यहाँ पे फिर प्राइस अपसाइड जाने लगी और प्राइस ने ऑर्डर्स देने स्टार्ट किया, ओके। ये 496 वगैरह ये अच्छे ऑर्डर्स थे, बट यहाँ पे कोई फॉलो थ्रू की कैंडल ही नहीं थी जिसमें हम लोग शॉर्ट का ट्रेड ले। सी यहाँ पे कोई ऐसे वॉल्यूम नहीं है 400 के आसपास का, यहाँ पे अच्छा खासा ऑर्डर आया हुआ है। सो ये जो लेवल है 430 का लेवल, ये पर्टिकुलर लेवल था। यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो यहाँ पे ये जो वैल्यू एरिया हाई है और ये जो थोड़ा पोर्ट्रूड हुआ है ये पर्टिकुलर लेवल था 430 के आसपास। और ऊपर जो देखते हैं ये वॉल्यूम डिस्टिंक्शन है, ओके, 430 440 के आसपास। सो हमने यहाँ पे एक शॉट लेने का सोचा ये पर्टिकुलर लेवल पे, बट यहाँ पे ऐसे कुछ मिला नहीं खास जिससे हम लोग ट्रेड ले पाए फॉर शॉर्ट्स। बट उसके बाद क्या हुआ, प्राइस फिर से थोड़ी सी अपसाइड गई और यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आए, ओके। जैसे यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आए, बड़े ऑर्डर्स के बाद सस्टेन हुआ, लेकिन इमीडिएटली प्राइस ने फिर डाउन साइड एक मूव दिया, ओके। सो यहाँ पे वी ट्राइड वन शॉर्ट ट्रेड, ये शॉर्ट ट्रेड यही लोकेशन पे था गाइस, जो जहाँ पे यहाँ पे वॉल्यूम आया हुआ था, ओके। ये पर्टिकुलर दिन का जहाँ पे वॉल्यूम है वहीं पे वो ट्रेड है एक्जैक्टली। सो वी थॉट कि यहाँ से एक डाउन मूव एटलीस्ट स्टार्ट होगा, बट इट डिड नॉट हैपन। यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो थ्रू आया और उसके बाद में प्राइस ने बहुत देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, जिसकी वजह से ना एसएल आ रहा था ना ही टारगेट आ रहा था, ओके। सो अल्टीमेटली फिर ये पर्टिकुलर जब ये थोड़ा सा अपसाइड गया प्राइस, या फिर एसएल हिट हुआ और उसके बाद में फिर प्राइस थोड़ी नीचे गई। सो अगर ये ऑप्शंस नहीं रहता, ये अगर फ्यूचर्स रहता तो फ्यूचर्स में ये एसएल नहीं गया और ऑप्शंस में ये एसएल गया हुआ है, ओके, यहाँ पे कहीं पे। सो यहाँ तक के अगर देखते हैं तो डेवलपमेंट पूरा पॉजिटिव था और यहाँ पे बायर सस्टेन कर रहे थे ऊपर के लेवल्स पे, ओके। यहाँ पे सस्टेन कर रहे थे और ऊपर के लेवल्स पे इसके अलावा जो रेफरेंस हमने देखा अभी, उसके अलावा कोई ऐसे खास रेफरेंस था नहीं,
यहाँ पे ऐसे कुछ खास रेफरेंस था नहीं, यहाँ पे एक रेफरेंस है 76 के आसपास और फिर ये ऑल टाइम हाई है। ओके, सो दैट्स वाई वी थॉट यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान हो सकता है, बट इट एस एल। सो दिस द डेवलपमेंट गाइस फॉर टुडे। ये आज की अपॉर्चुनिटीज़ थी। एक ये अप मूव के बाद ऐसे कुछ खास अपॉर्चुनिटीज़ आई नहीं आज। ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं नीचे, यहाँ पे नीचे हम लोग ट्रेड ले सकते थे। ओके, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी आना स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे अगर देखते हैं 261, 200, 250 ऐसे ऑर्डर्स है, और यहाँ पे भी 300 के आसपास ऑर्डर्स आने लगे थे। और ये कैंडल जो बनी थी, ये हैमर कैंडल, दिस वाज गुड कैंडल, बट यहाँ पे ये 282 का जब ऑर्डर आया, सो दैट्स वाई इट वाज अ स्टॉपर फॉर इनिशिएटिंग दैट ट्रेड। सो दैट्स वाई, और अगेन यहाँ पे अगर देखते हैं तो 2:30-3 बजे के आसपास का टाइम था, सो इट वाज वेरी रिस्की टू ट्रेड हियर। सो यहाँ पे इसने भी अच्छा खासा मूव दिया है, बट दिस वाज रिस्की। ओके, क्योंकि ये टाइम सही नहीं है ट्रेड करने का। सो दैट्स वाई, सो दिस आर द अपॉर्चुनिटीज। डे एंड पे अगर देखते हैं तो एक अच्छा ऑर्डर आया हुआ है 1.3 के का, दैट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम्स आए हुए हैं। ओके, ये 978 है, 1.3 के अच्छे ऑर्डर्स है डे एंड में। और अगर हम लोग मार्केट प्रोफाइल पे देखते हैं, तो मार्केट प्रोफाइल में आज क्या है, क्लियर सी एज वी डिस्कस्ड। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स है जो भी बायर्स एंड सेलर्स के। सो जैसे प्राइस अपसाइड जाने लगे, वैसे ही क्या होगा, एक पर्टिकुलर साइड के ऑर्डर सीट होने लगेंगे, राइट, एस एल सीट होने लगेंगे। जैसे वो एस एल सीट होंगे, यहाँ पे ये अपमूव और ज़्यादा स्ट्रॉग होगी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो शॉर्ट्स थे, राइट, बायर्स ने तो विन कर लिया ये बैटल। अभी यहाँ पे जो शॉर्ट्स थे, ये शॉर्ट्स के ऑर्डर जो है वो पूरे कवर होने लगे। दैट मीन्स ये जो बना हुआ है ये शेप, ये शॉर्ट कवरिंग का शेप है इन ऑर्डर इन मार्केट प्रोफाइल। वी सिंपली कॉल इट एज पी शेप एज अ शॉर्ट कवरिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी शॉर्ट कवर होते हैं, और यूजुअली अगर हम लोग देखते हैं तो आप देखना पीछे भी बैक टेस्ट करके, यूजुअली ऐसे जो दिन बनते हैं वो कोई पर्टिकुलर बैलेंस वाला जो दिन होता है उसके बाद ऐसे दिन बनते हैं, क्योंकि वैसे ही दिन में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स एक्यूमुलेटेड रहते हैं, और वैसे ही दिन एक पर्टिकुलर साइड के ऑर्डर्स हिट होने लगते हैं, एस हिट होने लगते हैं। सो ये शॉर्ट कवरिंग है, दिस इज नॉट मूव बाय सम एग्रेसिव बायर्स और समथिंग, ये शॉर्ट कवरिंग है ऑफ दिस पर्टिकुलर सेलर्स। सो उसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यू बनने लगी है, दैट मीन्स यहाँ पे कंसेंसस है। अभी ऐसे यूजुअल बिहेवियर के बाद क्या होता है, अगर यहाँ पे फ्रेश बायर्स आना स्टार्ट नहीं हुआ है, ओके, तो ये पूरा जो मूव है ये फेड होने लगता है। सो इन केस यहाँ पे अगर फ्रेश बायर्स नहीं आए, तो यहाँ पे ये मूव फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड वी कैन गेट गुड अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट्स। और इन केस अगर यहाँ पे फ्रेश सेलर्स भी आने लगे, सो ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के चांसेस है, बट ऑल टाइम हाई पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग यहाँ पे ट्रेड तभी लेंगे अगर हमें यहाँ पे गैप अप मिलता है और सस्टेनेंस मिलता है, तभी, इन दैट केस ओनली। अदरवाइज यहाँ पे कहीं पे प्राइस ओपन होती है और यहाँ पे ऊपर जाके फिर यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस लेने लगते हैं, वील गो फॉर शॉर्ट्स। ओके, या फिर गैप डाउन भी होती है तो भी हम लोग शॉर्ट्स का ही सोचेंगे। यहाँ पे सिर्फ गैप अप के सिनेरियो में अगर हमें फेवरेबल ऑर्डर फ्लो मिलता है, तो ही हम लोग फिर यहाँ पे बाय का प्लान करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एकदम टॉप पे प्राइस क्लोज हुई है, दैट मीन्स बायर्स आर स्ट्रॉन्ग टिल डे एंड। ओके, so only in case where we'll see some follow through for sellers, then only we'll go for shorts. Okay, so that is it guys. If you find this content helpful for solidifying your plans or to create fresh plans, or in any sense it is helping you to increase your market understanding and get the market moves in a better manner, please do like, share and subscribe to our channel. If in case of any feedbacks, please write us here or on Telegram. Thank you.